नमस्कार ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। आज हम जानेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस के बारे में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस आर द मेन बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। चाहे आप प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हो या ट्रेड के द्वारा एनालिसिस करते हो या किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर का यूज करते हो, फाइनली आपका ऑब्जेक्टिव किसी भी स्टॉक या स्क्रिप्ट के चार्ट को रीड करने के बाद उस स्टॉक या स्क्रिप्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को फाइंड आउट करना होता है। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर, चाहे वे किसी भी टाइम फ्रेम में जैसे 1 मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक या 1 मंथ की कैंडल पर वो एनालिसिस करता हो, चाहे वह स्कैल्पर हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से सभी का उद्देश्य बेटर एंट्री या बेटर एग्जिट या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को फाइंड आउट करके बेस्ट प्राइस पर अपनी पोजीशन बनाना होता है, चाहे उसे एंट्री करनी हो या किसी प्राइस में से किसी स्टॉक में से एग्जिट करनी हो। सो विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस वी कैन फाइंड आउट द बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस इन एनी स्टॉक और स्क्रिप्ट। तो चलिए आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डीपली समझते हैं और जानते हैं कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को डिफरेंट मेथड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं और उनका यूज अपनी ट्रेडिंग के अनुसार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी ट्रेंड के दौरान या जब कोई स्टॉक किसी रेंज में कंसोलिडेशन शो कर रहा होता है तो उस कंसोलिडेशन के दौरान सपोर्ट एक ऐसा लेवल या जोन होता है जो किसी स्टॉक या स्क्रिप्ट के प्राइस को फर्दर फॉल होने से रोकता है। सपोर्ट उस एरिया को कहते हैं जहां पर बायर्स उस स्टॉक या स्क्रिप्ट में पर्टिकुलर प्राइस रेंज में बाइंग पोजीशन बनाते हैं और सेलर्स उस एरिया में बेस प्राइस मानकर उस स्टॉक या स्क्रिप्ट में फर्दर सेलिंग करने से बचते हैं या अवॉइड करते हैं, जिसके कारण उस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में डिमांड इंक्रीज हो जाती है और सप्लाई डिक्रीज हो जाती है और स्टॉक या स्क्रिप्ट का प्राइस वहां से रिवर्सल शो करना शुरू कर देता है या ऊपर की तरफ जाना वहां से शुरू कर देता है। इन्हीं सपोर्ट्स को बेस मानकर हम किसी भी स्टॉक या स्क्रिप्ट में अपनी पोजीशन बनाते हैं। चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से सपोर्ट्स को समझते हैं। माना कोई स्टॉक किसी अपट्रेंड के दौरान किसी हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर शेप में कंसोलिडेशन शो कर रहा है और उस कंसोलिडेशन के दौरान स्टॉक का प्राइस बार बार किसी पर्टिकुलर प्राइस रेंज में सपोर्ट ले रहा है या उस प्राइस रेंज में स्टॉक के प्राइस में रिवर्सल देखा जाता है, तो उस प्राइस रेंज को सपोर्ट मानकर कोई भी ट्रेडर उस स्टॉक में बाइंग पोजीशन बनाता है और उस स्टॉक में बुलिश रिवर्सल की उम्मीद करता है। इसी प्रकार अगर कोई स्टॉक या स्क्रिप्ट किसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा हो और बार बार उस ट्रेंड लाइन को टच करके दोबारा से ऊपर की तरफ मूवमेंट शो कर रहा हो, तो उस ट्रेंड लाइन को भी एज ए सपोर्ट मानकर हम उस स्टॉक या स्क्रिप्ट में बाई एंट्री बनाते हैं और उस स्टॉक में फर्दर बुलिशनेस की उम्मीद करते हैं। इसी प्रकार जब कोई स्क्रिप्ट या स्टॉक 2 या 2 बार से अधिक किसी भी टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेजेस को सपोर्ट लेकर उसके ऊपर ट्रेड करता है या रिवर्सल शो करता है, तो उस टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेजेस को भी सपोर्ट मानकर उस स्टॉक या स्क्रिप्ट में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो इस प्रकार डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स और डिफरेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज करके हम किसी भी स्टॉक या स्क्रिप्ट में सपोर्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद उस स्टॉक या स्क्रिप्ट में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉक मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होना नॉर्मल होता है, क्योंकि जब मार्केट या किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कोई फाइनेंशियल अनाउंसमेंट होती है या कंपनी के रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अगेंस्ट आते हैं, तो इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स उस दौरान हैवी सेलिंग करना शुरू कर देते हैं या पैनिक सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद मार्केट या उस पर्टिकुलर स्टॉक के शेयर प्राइस में सडनली फॉल देखा जाता है, जिसके चलते मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स उस टाइम फ्रेम में सेलिंग करना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार स्टॉक का प्राइस जिस सपोर्ट रेंज को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहा था या प्रीवियस पास्ट में वो उसको फॉलो कर रहा था, उसे ब्रेक डाउन करके नीचे की ओर मूवमेंट करना शुरू कर देता है। अब जिस ट्रेंड लाइन या सपोर्ट लाइन को उस स्टॉक ने ब्रेक डाउन किया था, अब वह प्राइस रेंज उस स्टॉक के लिए एज ए रेजिस्टेंस वर्क करना शुरू कर देती है और उस स्टॉक का प्राइस उस प्रीवियस सपोर्ट रेंज को ब्रेक डाउन करके नीचे की ओर ट्रेड करने लगता है या फर्दर डाउनफॉल करना लगता है। जनरली आपने भी अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में महसूस किया होगा कि जब किसी स्टॉक का प्राइस, माना किसी स्टॉक का प्राइस 150 रुपीज से गिरकर 100 रुपीज पर ट्रेड कर रहा हो और उस प्राइस पर कुछ समय कंसोलिडेशन शो कर रहा हो या 150 रुपीज के बिलो 100 रुपीज से 130 रुपीज के बीच में मूवमेंट शो कर रहा हो,
तो उस समय आप उस स्टॉक में 100 रुपीज के प्राइस पर सपोर्ट मानकर वहां पर अपनी बाइंग पोजीशन बनाते हैं और उस स्टॉक के प्राइस में 20 to 30% की एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं। लेकिन उस स्टॉक का प्राइस अचानक किसी न्यूज या अनदर रीजन के चलते 100 रुपीज की सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे की ओर चला जाता है और माना अब उस स्टॉक का प्राइस 80 रुपीज के आसपास काफी लंबे समय तक ट्रेड करे, तो आप भी उस स्टॉक में अपनी बाइंग प्राइस के आने पर एग्जिट करने का मन बनाने लगते हैं या सोचने लगते हैं कि जब भी मेरा बाइंग प्राइस वहां पर आएगा तो मैं अपनी वहां पर पोजीशन एग्जिट कर लूंगा। और यही साइकोलॉजी मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स द्वारा फॉलो की जाती है। इसलिए किसी भी सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन होने पर वह सपोर्ट जो प्रीवियस सपोर्ट थी, वह सपोर्ट अब रेजिस्टेंस के तौर पर वर्क करने लगती है, एज ए रेजिस्टेंस वहां पर वर्क करने लगती है। इसलिए एक टेक्निकल एनालिस्ट के द्वारा किसी स्टॉक के सपोर्ट लेवल के नीचे या ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस यूज किया जाता है। यह आपने देखा होगा कि मोस्टली जब भी हम किसी चार्ट पैटर्न को या किसी मूविंग एवरेजेस को फॉलो कर रहे होते हैं, मूविंग एवरेज को फॉलो करके उसमें ट्रेड कर रहे होते हैं, तो हमेशा उस चार्ट पैटर्न की जो लोअर ट्रेंड लाइन होती है हम उसके नीचे अपना एसएल यूज करते हैं। तो इसी प्रकार मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स उस सपोर्ट के नीचे अपनी स्टॉप लॉस यूज करते हैं। जब किसी ट्रेंड के दौरान किसी स्टॉक या स्क्रिप्ट का प्राइस 2 या 2 बार से अधिक किसी प्राइस रेंज पर बियरिश रिवर्सल शो करता है या स्टॉक का प्राइस उस प्राइस लेवल पर अधिक सप्लाई फेस करता है और सेलर्स द्वारा बायर्स को डोमिनेट किया जाता है, मतलब उस टाइम पर सेलर्स हावी हो जाते हैं बायर्स पर, तो उस प्राइस रेंज को उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, जिस टाइम फ्रेम पर भी आप उस चार्ट पैटर्न को देख रहे हो, तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उस स्टॉक के प्राइस के लिए रेजिस्टेंस जोन माना जाता है और उस स्टॉक के प्राइस को ऊपर जाने से रेजिस्ट करता है, उस प्राइस को ऊपर की तरफ मूव करने से रोकता है और वहां पर सेलिंग प्रेशर शुरू हो जाता है। इसे ही रेजिस्टेंस कहा जाता है। रेजिस्टेंसेस का यूज सामान्यतः प्रॉफिट बुकिंग के लिए किया जाता है। जब आप किसी स्टॉक में सपोर्ट लेवल के पास बाइंग पोजीशन बनाते हैं तो उस स्टॉक में टारगेट के लिए या प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम रेजिस्टेंसेस को फाइंड आउट करके उस रेजिस्टेंस जोन को प्रॉफिट बुकिंग जोन मानकर उस रेजिस्टेंस लेवल पर एग्जिट पोजीशन बनाते हैं या सेल पोजीशन बनाते हैं। या जब आप फ्यूचर्स या ऑप्शंस या इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं तो जब कोई स्टॉक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद रिवर्सल शो करता है तो उस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉप लॉस यूज करके ट्रेडर्स द्वारा उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में सेल पोजीशन बनाई जाती है और जब स्टॉक का प्राइस वापस से सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड करता है तो उस स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग या बाइंग बैक की जाती है। या फिर जब किसी स्टॉक का प्राइस किसी सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके नीचे की ओर ट्रेड करता है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब किसी सपोर्ट लाइन में ब्रेक डाउन होता है तो वह सपोर्ट लाइन न्यू रेजिस्टेंस लाइन की तरह वर्क करने लगती है और इस न्यू रेजिस्टेंस लाइन को रेजिस्टेंस मानकर हम ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉप लॉस यूज करके सेलिंग पोजीशन बनाते हैं। जब कोई स्टॉक किसी प्राइस रेंज में किसी चार्ट पैटर्न या किसी ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस मानकर ट्रेड कर रहा होता है और सडनली किसी न्यूज के चलते जो स्टॉक के फेवर में हो या रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा बेहतर आए हो तो स्टॉक के प्राइस में अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस की जाती है, तो बायर्स द्वारा ह्यूज वॉल्यूम के साथ उस स्टॉक में बाइंग पोजीशन बनाई जाती है, जिसके कारण सेलिंग प्रेशर या रेजिस्टेंस जोन वीक हो जाता है और स्टॉक का प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन करके ऊपर की ओर ट्रेड करने लगता है, जिसके बाद उस स्टॉक के प्राइस में अच्छी ग्रोथ देखी जाती है। अब जिस रेजिस्टेंस लाइन को वह स्टॉक ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है, वह रेजिस्टेंस लाइन स्टॉक के प्राइस के लिए न्यू सपोर्ट के रूप में वर्क करने लगती है और स्टॉक के प्राइस को नीचे जाने से रेजिस्ट करती है। या जब स्टॉक ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर जाकर पुल बैक शो करता है तो इस रेजिस्टेंस लाइन को उस स्टॉक ने ब्रेकआउट किया था, अब उस रेजिस्टेंस लाइन को न्यू सपोर्ट मानकर वह स्टॉक उसके ऊपर सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है और इसी ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन को न्यू सपोर्ट मानकर ट्रेडर्स द्वारा उस स्टॉक में बाइंग पोजीशन बनाई जाती है और प्रीवियस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे स्टॉप लॉस यूज किया जाता है। तो आज हमने जाना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं और कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। साथ ही हमने जाना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होने पर भी किस प्रकार हम स्टॉक या स्क्रिप्ट में सेलिंग और बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।